बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक अहम सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। आखिर अमेरिका ईरान के साथ जंग में क्यों कूदा? क्या अमेरिका वाकई ईरान के साथ बराह रास्त तसादुम चाहता था? जवाब है नहीं। तो फिर क्या वजूहात थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया? नाज़रीन, इस मंजरनामे को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट को देखना पड़ेगा। जेफरी एप्स्टीन एक बड़ा कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी। कुछ अर्सा कबल जेफरी एप्स्टीन की वो मुतनाज़िया फाइल्स पब्लिक हुई जिन्होंने ऐवान इक़्तिदार में ज़लज़ला पैदा कर दिया। इन फाइल्स में जिस शख्सियत का नाम सबसे नुमाया था वो थे डोनाल्ड ट्रंप। मोसाद ने मुबैना तौर पर इन फाइल्स को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ट्रंप जो अपनी इंतखाबी मुहिम में जंगें ख़त्म करने और नोबेल अमन इनाम के ख्वाब दिखा रहे थे, अचानक ईरान के खिलाफ मुहाज खोलने पर क्यों मजबूर हो गए? क्या ये महज इत्तेफाक था या ब्लैकमेलिंग का नतीजा? माहिरीन का मानना है कि ट्रंप को बावर कराया गया कि अगर उन्होंने इसराइल की बात ना मानी तो उन्हें सियासत और इक़्तिदार हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। और यही वो वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। अमेरिका के लिए ईरान का महाज खोलना एक डरावना ख्वाब क्यों है? इसकी बड़ी वजह अफगानिस्तान की 21 साला जंग है। 21 साल तक दुनिया की सुपर पावर नेटो के इत्तेहाद के साथ मिलकर भी तालिबान को शिकस्त ना दे सकी और आखिरकार वहां से जलील होकर निकलना पड़ा। अमेरिका के फौजी जर्नैल बखूबी जानते थे कि ईरान अफगानिस्तान से कहीं ज़्यादा मुश्किल और ताकतवर हरीफ है। अमेरिकी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से अमेरिका को कोई ख़तरा लाहक नहीं है, बिकॉज ईरान की रेंज ही नहीं है अमेरिका को हिट करना। लेकिन सिर्फ इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ट्रंप को इस आग में कूदना पड़ा। नाज़रीन, 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से ईरान ने अमरीकी नवाज शाही हुकूमत का खात्मा किया और पाबंदियों के बावजूद खुद को एक मजबूत कुव्वत के तौर पर मनवाया। इसराइल और अमरीका का सबसे बड़ा डर ईरान की जौहरी सलाहियत है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर जौहरी हथियार अमरीका और इसराइल के पास हो सकते हैं तो ईरान या किसी और मुल्क के पास क्यों नहीं? अगर अमरीका और इसराइल अपनी हिफाजत के लिए जौहरी हथियार रख सकते हैं तो कोई और मुल्क क्यों नहीं? पाकिस्तान इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसकी एटमी ताकत इसके वजूद की ज़ामिन है और पाकिस्तान को किसी तरह की कोई आंच नहीं आती सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है। इसराइल ने ट्रंप को ये रिपोर्ट दी थी कि अगर ईरान की क़यादत आयतुल्लाह ख़ामनाई समेत तमाम तर लीडरशिप को ख़त्म कर दिया जाए तो अंदरूनी तौर पर रजीम चेंज हो जाएगा और ईरान के अंदर मौजूद इसराइली एजेंटों और गद्दारों के साथ मिलकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया जाएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी अर्ली स्पीचेस के अंदर कहते भी रहे। बाकायदा ईरान के अंदर लोगों को कहते रहे कि तैयारी कर लें, अब आपने अपनी हुकूमत पर कब्जा करना है। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। ईरान के अंदर मौजूद एजेंटों और गद्दारों का सफाया करके इनके तमाम तर मंसूबों को खाक में मिला दिया गया। नाजरीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर अगर मैं आपसे शेयर करूं तो बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के लीडर हैं और हलकों में ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जहन्नुम वासिल हो चुका है, मार दिया गया है उसे। वो एक बंकर के अंदर ईरानी मिसाइल हिट होने के बाद ख़त्म हो चुका है। अभी तक ये खबर बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसकी किसी भी तरह से कंफर्मेशंस नहीं की जा रही क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ईरान की जीत होगी। Welcome to the Foreign Press. First of all, I just want to say I'm alive and you're all witnesses. Now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है और
और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका सबूत है। इसराइल इस वक्त सुबह शाम ईरानी मिसाइलों की जद में है। ईरान ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और ईरान ने ये कहा है कि हमारे 10 साल पुराने बनाए गए मिसाइल्स ने आयरन डोम को ख़त्म कर दिया है और अभी नया फ्रेश स्टॉक इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इन क्लेम्स ने मोसाद की नींदें हराम कर दी है। अब ये देखिए, जिस तरह से सोचा जा रहा था कि ईरानी लीडरशिप को ख़त्म किया जाएगा और ईरान पे ऐसे ही कब्जा कर लिया जाएगा जिस आसानी से वेनेजुएला या दुनिया के बाकी तमाम मुल्कों के अंदर रजीम चेंज किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो और ईरान अभी भी ये जंग कई साल तक लड़ने के लिए तैयार है। इस वक्त दुनिया पूरी तेल की वजह से परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है। यूरोपियन ममालिक उनमें महंगाई बूस्ट कर चुकी है। अमेरिका एक ऐसी दलदल में फंस चुका है जहां से निकलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तमाम तर इत्तेहादी साथ देने से इनकार कर चुके हैं। क्या ट्रंप अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल चुके हैं जो सुपर पावर के खात्मे का आगाज साबित होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये अमेरिका के इख्तिताम की एक वो सीढ़ी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत जिसकी कर दी है और ये सुपर पावर ख़त्म होती आपको नज़र आ रही है? क्योंकि इसराइल जो इस टाइम मुश्किल में है, ऐसे ही अमेरिका भी एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। अगली वीडियो के अंदर आपको ऐसे बहुत सी बातें बताऊंगा जिसका आपको इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।